नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। हम गुप्त साम्राज्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी में आज हम स्कंद गुप्त के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग देते हैं स्कंद गुप्त। गुप्त इसका शासन काल यदि देखें तो 4552 567 एडी। ये जो स्कंद गुप्त है, भित्री अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, दो अभिलेख के बारे में पहले जानते हैं। भित्री अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। ये जो भित्री अभिलेख है, इससे हमें दो जानकारी मिलते हैं। जानकारी हुन, पुष्य, मित्र, पराजित। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें हुन को पराजित करने का वर्णन मिलता है। जानकारी किस चीज की मिलती है? तो हुन को पराजित करने के। हुन को पराजित करने का। ये तो दो हम जानकारी देखे, ये इन्होंने किस किस को पराजित किया, हुन को किया और मित्र पुष्य मित्र को किए। और सुदर्शन झील जो है, इसी के समय इसका पुनरुद्धार होता है। तो लिखते हैं अगला पॉइंट, इसके समय सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इसके समय क्या होता है? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया? तो पन्नदत्त के पुत्र चक्रपालित ने किया, सौराष्ट्र के गवर्नर। सौराष्ट्र के गवर्नर पन्नदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा कराया गया। तो देखिए क्या देखे हम, स्कंद गुप्त, इसका समय कब से कब तक है? तो 455 से 467 एडी तक। तो देखिए इसके भीतरी अभिलेख से हमें दो जानकारी मिले, क्या? तो हुन को पराजित करने और पुष्य मित्र को पराजित करने का। और जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलते हैं हुन को पराजित करने का। इसके समय जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है कि किसके समय होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या होता है? पुनर्निर्माण, यानी कि टूट फूट गया, उसका मरम्मत करने का काम जो है कि कौन किए हैं? सौराष्ट्र के गवर्नर पन्नदत्त। कौन? पन्नदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा कराया गया। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
ये जो अस्कन गुप्त हैं, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? तो इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाए। राजधानी किसको बनाया? अयोध्या को बनाया। और यदि इसके बारे में देखें तो इन्होंने सबसे वजन वाले सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक वजन वाले सोने के सिक्के चलाए। यदि वजन की बात करें तो 146 ग्रेन का था। ग्रेन क्या है? ये मात्रक है, मात्रक। हालांकि ये जो सोने के सिक्के हैं इसमें मिलावट था। क्या था? मिलावट। मिलावट। और पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाले अंतिम शासक हैं। पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाले अंतिम शासक हैं। इसी के साथ जो है कि गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। इसी के समय से इसके समय से गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और एक पॉइंट लिखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें जो है कि अस्कन गुप्त को मल्लेच्छ कहा गया है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? मल्लेच्छ कहा गया है। मल्लेच्छ कहा गया है। मल्लेच्छ जाति भी होता है और इसके दो अर्थ होते हैं। मल्लेच्छ क्या है? तो एक जाति भी है और ये क्रूर प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये मार काट करने में विश्वास करते हैं। जल्दी से इनको तो एक बार इसको समझते हैं पहले। तो देखिए, अस्कन गुप्त ने राजधानी किसको बनाया? तो इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाए। और सर्वाधिक वजन वाले, यदि बोले गुप्त काल में सर्वाधिक वजन वाले सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा चलाया गया? तो अस्कन गुप्त के द्वारा। कितना वजन था? तो 146 ग्रेन। ग्रेन क्या है? तो मात्रक है। ये जो सिक्के इन्होंने चलाए ये मिलावटी सिक्के था, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। इसमें क्या है? मिलावट है। आप सभी कमेंट कीजिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाले, पश्चिम भारत किधर है? ये मान लेते हैं भारत है, तो इस साइड क्या है? पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के जारी रखने वाले अंतिम शासक कौन है? तो अस्कन गुप्त। इसी के समय में क्या होता है? गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो कमजोर शासक हुए उनके कुछ लिस्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद यदि शासक के एक क्रम से देखें तो अगला शासक कौन बनते हैं? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त। इसके बाद बनता है कुमारगुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त द्वितीय। इसके बाद शासक बनते हैं बुधगुप्त। इसके बाद शासक बनते हैं नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त। इसके बाद शासक बनते हैं बालादित्य। इसके बाद शासक बनते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद अंतिम शासक बनता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो देखिए इसमें जो है कि कौन सा शासक के बारे में थोड़ा बहुत देखना है। तो नरसिंहगुप्त के बारे में देखेंगे, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त, इसके बारे में यही जानेंगे। यह अंतिम शासक था। तो ये जो देखिए नरसिंहगुप्त है, हुएनसांग। हुएनसांग कहता है नरसिंहगुप्त हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल को पराजित किया। ये जानकारी इसके बारे में देखें। उसके बाद यदि भानुगुप्त के बारे में देखें, भानुगुप्त, इसका एरन अभिलेख। एरन अभिलेख ये कब का है? तो 510 एडी का है। 510 एडी। ये जो एरन अभिलेख है इसमें सती प्रथा का प्रथम जानकारी मिलता है। सती प्रथा के प्रथम जानकारी। इतिहास में सती प्रथा के प्रथम जानकारी कहाँ से मिलते हैं? तो एरन अभिलेख से। किसका है? भानुगुप्त का। और यदि देखें विष्णुगुप्त के बारे में, ये जो है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी ये तृतीय है। और यदि एक पॉइंट देखें तो यदि बोला जाए कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन हुए, तो वो कुमारगुप्त तृतीय हुआ। उसको भी यहाँ पर लिखते हैं, अंतिम महान शासक
कुमार गुप्त तृतीय तीसरे नंबर के हैं। तो देखिए क्या देखे हम, स्कंदगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त और अंतिम शासक बनते हैं विष्णुगुप्त। तो देखिए हुवेन सांग क्या कहता है, ये जो हुवेन सांग क्या है, चीनी यात्री, इन्होंने कहते हैं नरसिंहगुप्त जो है, ये जो नरसिंहगुप्त है, नरसिंहगुप्त ये जो है, इन्होंने हुन शासक मिहिर कुल को क्या क्या पराजित किया। और उसके बाद भानुगुप्त के एरन अभिलेख कब का है? तो 510 एडी का है। इससे सती प्रथा का प्रथम जानकारी मिलता है। यदि बोला जाए इतिहास में सती प्रथा के प्रथम जानकारी कहाँ से मिलते हैं, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। इसके एक सिपाही रहते हैं जिसका मृत्यु होने के कारण उसके पति भी क्या हो जाते हैं? सती हो जाते हैं उसके आग में बैठ करके। तो यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। और यदि बोले अंतिम शासक कौन हुए, तो विष्णुगुप्त। कौन हुआ? विष्णुगुप्त। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।